चिंटू। मम्मा। क्या हुआ बेटा? क्या हुआ? बूस्ट पीना है? नहीं। हॉर्लिक्स? नहीं। तो फिर क्या चाहिए? रात को मैं आप लोगों के साथ बेडरूम में सोया था ना, तो सुबह हॉल में कैसे पहुंच गया? पापा बताएंगे। पापा। क्या हुआ बेटा? पापा। क्या बताऊं इसे? इसको सोमनम्बुलिज्म बोलते हैं बेटा। सोमनम्बुलिज्म मतलब? नींद में जो चलते हैं। हाँ, सोए तो हमारे साथ जरूर थे, पर तुम नींद में चलकर इधर आ गए। मैं नहीं मानता। मानना ही पड़ेगा, ये हमारी जेनेटिक बीमारी है। ये मेरे दादा से मेरे पिता को मिली, और मेरे पिता से मुझे, और मुझसे तुमको, और तुमसे ये सोमनम्बुलिज्म तुम्हारे बच्चों को मिलेगी, समझे बेटा? सच में? हाँ बेटा, तभी तो पीढ़ी आगे बढ़ेगी। मैं तो हॉल में उठा, पर आप कहाँ उठे? अबे मैं पुलिस वाला हूँ, मेरी इन्वेस्टिगेशन मत कर। जल्दी तैयार हो, स्कूल जाना है। पापा, behave yourself। हे भगवान, लेट हो जाएगा, जल्दी तैयार हो जा। चिंटू इधर आ। किस क्रैक के चक्कर में फंस गई है? कैसी अजीब अजीब बीमारियां पाल रखी है। जानना चाहते हो तुम्हारे पापा मेरी लाइफ में कैसे आए? कैसे? ए शंकर। हाँ, शंकर, रीटेक क्यों कर रहा है? अरे, बोलना। ये विस्की पीने के टाइम पे हम यहाँ क्यों आए हैं? पुलिस ट्रेनिंग में फिजिकल फिटनेस के साथ साथ मेंटल फिटनेस भी होनी चाहिए, और उसके लिए योगा बेस्ट है। चलो आ जाओ जल्दी। ये बाइटरम कहाँ से आ गया? तुम लोग फ्रेशर हो? सही पकड़े हैं, कैसे पता चला? तुम लोग क्या लुंगी पहनकर योगा करोगे? अरे भाई, लुंगी में फ्रीडम ऑफ मूवमेंट रहता है। फ्रीडम ऑफ मूवमेंट ठीक है, पर बाकी लोग भाग जाएंगे। सारे योग आसन जानते तो हो ना? हमें व्यसन पता है, आसन नहीं। तुम जैसी ढीली लुंगियों के लिए, मेरा मतलब है बिगिनर्स के लिए हाई क्लास है, जाकर ज्वाइन कर लो। रात भर हंगामा, सुबह कुर्ता पायजामा, इनके भी मजे हैं। चलो हम भी मजे लेते हैं। चलो थोड़ा आत्मनिर्भर बना जाए, अपने आसन खुद ही किए जाए। रमन तू वो ट्राई कर, महेश तू वो वाला ट्राई कर, ओके। और तू वो वाला कर। हेलो चमेली। ये उसको ट्राई नहीं, उसके पीछे वाले आसन को ट्राई कर। ध्यान से देख उसे। और मैं ये वाला ट्राई करूंगा। ही इज कॉन्फिडेंट। इस आसन में तो लड़की ने अपनी टांगे उठाई है। मैं तो लुंगी में हूँ, पुंगी बच गई तो सबके पास सेम ही तो है। जरा इन्हें देखिए, बाबा श्यामदेव भी इनकी तरह इस आसन में इतनी देर नहीं बैठ पाते। इसने कमाल कर दिया। अरे वाह, धोती फाड़ के रुमाल, तूने कर दिया कमाल। ये कोई कमाल नहीं है, मैं तो फंस गया हूँ। फंस गया? दिस इज फुलिशनेस। ये अटक गया, इसे सीधा करो। अरे मुझे बचा, कोई तो खोलो। आराम से तो ठीक हो जाएगा। घबरा मत। अरे अरे आराम से, अरे आराम से। ये क्या कर रहे हो? कोई तरीका है हेल्प करने का? इसका मेन स्विच ऑफ हो जाएगा। You mean? हाँ वही। कुछ कर मेरे भाई। अब इसे कौन छुड़ाएगा भाई? अब सही पकड़ा तुम। इस तरह मैंने तुम्हारे पापा को अनलॉक किया और उन्होंने मुझे लॉक कर दिया। ऐसा है मम्मा? ए चिंटू, टाइम हो गया है। अगर तुम्हारी कहानी खत्म हो गई हो तो चले। मुझे सब पता है। क्या पता है मेरे दोस्त? कि आपने मेरी भोली मम्मा को कैसे फंसाया। भोली ये नहीं बेटा, भोला मैं हूँ। तेरी बस छूट जाएगी। चल चल चल, निकल निकल, लेट हो जाएगा तो चल। बाय। बाय बाय। बाय डार्लिंग। अरे सुब्बाराव, क्या हो गया? स्कूटर स्टार्ट नहीं हो रही है सर। स्टेशन जाना है। एक पासपोर्ट इंक्वायरी है, वहीं जा रहा था सर। रास्ते में ही है, चलो मैं छोड़ देता हूँ। अच्छा ठीक है। हाँ। 8-2-167 यही सत्यनारायण का घर है सर। ओह, जाओ काम करके ओके, आओ। अभी आता हूँ। पासपोर्ट इंक्वायरी। हाँ आइए सर, बैठिए। सत्यनारायण जी आप ही हैं? जी हाँ। अन्नपूर्णा जी कहाँ हैं? जी अन्नपूर्णा सर। नमस्ते। नमस्ते। ए डार्लिंग, मेरे बिना रहा नहीं जाता ना। मिस कर रही थी क्या? हाँ। अच्छा, तुम्हारे पास काली बॉर्डर वाली वो सफेद साड़ी है ना? हाँ है ना। अच्छा है। एक काम करोगी, आज रात को तुम उसे ही पहनना। ठीक है।
माफ करना बेटी। मीठी वाली हो जाए। बाय। सुब्बाराव, काम हो गया तो चलें? हाँ आ रहा हूँ सर। बैठ गए ना? हाँ सर। बताता हूँ तुमसे ब्लैक टिकट्स बेचोगे, वो भी सनी के पिक्चर्स की। तुम लोग ने अभी तक नहीं देखी और तुम लोग ब्लैक कर रहे हो। मारो कमीनों को। ब्लैक टिकट्स बेचना भूल जाएंगे। हम मर्द लोग बीवी से छुपकर सनी की पिक्चर्स देखते हैं और तुम लोग उसी की टिकट ब्लैक करते हो। सबक सिखाओ इन्हें। रमेश भाई मारो। बुर्खा पहनते हैं, शक्ल ही बुर्खे के रंग के जैसी है और बुर्खा पहनकर ब्लैक टिकट बेचते हैं। टिकट ब्लैक करने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? आज के बाद बुर्खे में दिखेगा वहाँ डालेंगे, समझ में आया? आज के बाद टिकट ब्लैक। अभी दिखा दो। सुब्बाराव जी सर। जिसकी पासपोर्ट इंक्वायरी की उसका नाम क्या था? सत्यनारायण सर। तो फिर उसके घर में बुर्का कहाँ से आया? क्या बुर्का? मैंने तो कहीं नहीं देखा सर। सुब्बाराव, उस लॉन्ड्री वाली को बुलाओ। ओके सर। और नहीं तो क्या, मैं कभी ऐसी गलती नहीं करती। कपड़े उनके ही थे। कब से जानती हो उन लोगों को? वो लोग तो यहाँ पिछले हफ्ते ही शिफ्ट हुए हैं। मुझे तो उसने 6 महीने बताया था सर। 6 महीने हो गए यहाँ सर। तक कि उनके गैस और बिजली का बिल भी करेक्ट था। प्रॉब्लम बिल नहीं है सुब्बाराव, बुर्का है। हेलो सत्यनारायण जी, मैं आई कम इन? आइए। पासपोर्ट के लिए अप्लाई किया था ना? पासपोर्ट इंक्वायरी तो हो गई थी ना? पुलिस की इंक्वायरी और नए जोड़े की स्वागत कभी खत्म नहीं होती, होती रहती है भाई। राम 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 राम, सबको मेरा प्रणाम। सत्यनारायण जी, आप तो बहुत बड़े भक्त निकले। पूरा घर देवी देवताओं से भर रखा है। अन्नपूर्णा जी, आप तो साक्षात लक्ष्मी दिखती हैं। आपके हाथों से जल मिल जाए तो पवित्र हो जाऊं मैं। संस्कार, बाकी सेटअप भी बढ़िया है, पर ये बुर्का किसका है? आप इसे पूछ रहा हूँ सत्यनारायण जी, ये बुर्का किसका है? इंक्वायरी हो गई ना, जितना चाहे ले और निकल यहाँ से। कितना देंगे आप? 2। ये तो बहुत कम है जी। 5। विद जीएसटी, विदाउट जीएसटी। तूने सलीम बतकल का नाम सुना है? कौन है वो? ये बुर्का वही पहनता है। तू मेरे बैकग्राउंड के बारे में नहीं जानता। बैकग्राउंड। ज्योति बन गई ज्वाला, अन्नपूर्णा से गन्नपूर्णा। सुब्बाराव, उस गन्नपूर्णा माता को लेके आओ। ओके सर। अबे कहाँ तक भागेगा रे तू? क्या परिंदे को भी पर मारने के लिए मेरी परमिशन चाहिए? बैकग्राउंड बताएगा? बता मुझे बैकग्राउंड अपना। बता। अरे कैमरा उधर घुमा। बता बैकग्राउंड। बता बैकग्राउंड। बता तू अपना बैकग्राउंड। बैकग्राउंड बताएगा। बैकग्राउंड। सोडा पिलाओ इसे। अंगोल वन टाउन पुलिस स्टेशन में एक नए सीआई का तबादला। रेलवे स्टेशन पर ट्रेन और पुलिस स्टेशन में पुलिस वाले आते जाते रहते हैं। ये भी कोई न्यूज़ है क्या? आजकल कुछ भी छाप देते हैं। ध्यान मत दे इस पे। अरे नहीं, मैंने सुना है वो सीआई कड़क है। अरे बहुत आए और बहुत गए इसके जैसे। चल कर कुछ काम करते हैं। भाई मेरे पैसे। कैमरा बंद कर। ये क्या है? इतना सूखा प्रदर्शन, इसे तो लोकल चैनल भी नहीं दिखाएगा। स्टेट लेवल पर दिखना चाहते हो तो इमोशन लाओ। इमोशन। बैन करो, खट्टे अंगूर बैन करो।
क्या बैन करना है मेरे भाई? वो जो नई मूवी रिलीज हुई है ना खट्टे अंगूर, हाँ उसमें हमारे समाज के लोगों को विलन बताया गया है। हाँ, हाँ। हमारे समाज में क्या विलन ही है, हीरो नहीं है क्या? क्या हमारे लोग रेप ही करते हैं, प्यार नहीं करते क्या? जब तक खट्टे अंगूर का पागल डायरेक्टर यहाँ आकर माफी नहीं मांगता तब तक हम प्रोटेस्ट जारी रखेंगे। वो यहाँ नहीं आए तो फिल्म बैन कर देंगे। तुमने खुद कहा कि वो इंसान पागल है, तो इंतजार किसका? चलो सर, चलो अपना हम काम कहीं करो। नहीं जाने वाले। उसने हमारी भावनाओं को ठेस पहुंचाई है। भावनाएं, ये क्या होता है? ओ भावना मतलब वो अरे क्या? वही जो बवाल करने का टाइम याद हाँ आती है। यही बात है, यही बात है। ओ, हाँ, हाँ। समझा समझा समझा। तुम्हारी भावनाओं को थोड़ी मरम्मत की जरूरत है। हाँ? ओए, लाओ जरा। सर माफ कीजिए, हमने समझ के है भी तो नहीं। फिर इधर क्यों उछल रहे थे? हम तो बस खुद को टीवी पर देखना चाहते थे। तो उसके लिए इतना उधम काय को? सर हम तो उस मीडिया वाले की बातों में आ गए थे सर। वो देखो वो रहा। कौन है वो वाला? हाँ सर। भाई साहब जरा इधर आइए। क्या बात है, वॉकिंग स्टाइल तो बढ़िया है। क्यों भाई, कहाँ से सीखा ये स्टाइल? मीडिया, ओहो। समाज की आंख और कान है हम। ओह माय क्यूटी पाई, माय डार्लिंग, गिव मी अ हग रे। आखिरी बार कब नहाया था? 2 हफ्ते हो गए सर। हाँ, पर ऐसा क्यों? अंगोल में वाटर प्रॉब्लम है सर। हाँ तो इसको हेडलाइन बनाना था ना। इधर आ, इन सब पे कौन फोकस करेगा बे? अगली बार इधर लोगों को भड़काते दिखना तो नहाना भूल जाएगा। चल, निकल, निकल। एसआई तिलक सर। संजय सर। अरुण राव सर। रमेश सर। एंट्री सॉलिड थी सर, सीटी बजाने का मन किया। नाम क्या है तुम्हारा? बालाजी सर। साई कुमार सर। सिनेमा ज्यादा देखता है तू? हाँ। तभी। अब्दुल्ला सर। अशोक कुमार सर। कांस्टेबल किरण सर। वेलकम टू अंगोल सर। थैंक यू। मेरे लिए आप इंस्पिरेशन है सर। गांव वाले भले ही आपको ना जानते हो, पर हम लोग जानते हैं कि आपने ही सलीम बदकल को पकड़ा था। सर कर्नूल में जो रिटायर्ड हेड कांस्टेबल थे राजू, मैं उनका बेटा हूँ सर। अरे अच्छा। हाँ सर। कैसे हैं राजू भाई? वो ठीक है सर। मेरा नमस्ते बोलना उन्हें। बिल्कुल सर, बिल्कुल। हाँ। डोसा। ला रहा हूँ बेटा, ला रहा हूँ। इतनी जल्दी खाना नहीं खाना चाहिए। कहने को तो छोटी सी जान है, पर खाने में महान है। खाओ। पापा तीखा है। ज्यादा मिर्ची है क्या? पानी और लेकर आता हूँ। पापा का फोन आया था। क्या बोले? यह कि यहाँ गुंडे बहुत हैं और आप में गुस्सा बहुत है। बिना सोचे समझे किसी से उलझ मत जाना। तुम्हें दिमाग ठंडा रखने को कहा है। जाने मन, पापा से एक काम करने को कहोगी? अगर उनके पास कोई काम नहीं है तो मैं उनको 4 एकड़ जमीन, 4 भैंसे और 4 बकरियां ले देता हूँ। दूध निकालकर बेचने को कहो उनको। हर किसी को फ्री की सलाह बांटते रहते हैं। अब खाओ। अरे इतना गुस्सा किस बात का? अरे कहाँ जा रही हो? मुझे भी नहीं खाना। अब तुझे क्या हो गया? मम्मा गुस्सा है तो मुझे भी गुस्सा आया। अरे 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 अरे, इनके गुस्से का मैं क्या करूं? न खुद खाते हैं, न मुझे खाने देते हैं। छोड़ो। मम्मा मुझे तो सुबह हॉल में ही उठना है, तो मैं वहीं सो जाऊं? यहीं पर सो जाओ, आज ऐसा कुछ नहीं होगा। क्या नहीं होगा जाने मन? सोमनाबुलिज्म का असर हर रोज होता है। आज नहीं होगा। आज होगा या नहीं होगा पापा? जरा इधर आ, तुझे समझाता हूँ। बेटा, तेरी मम्मी को कुछ नहीं पता। क्लासरूम हो या बेडरूम हो, टाइम टेबल कभी मिस नहीं करते। हर सब्जेक्ट का अपना टाइम होता है। अगर टीचर छुट्टी पर हो तब भी? वाह मेरे होनहार बेटे, बिल्कुल अपनी मम्मी पे क्या है तू। जा जाकर सो जा, जा शैतान कहेगा। सो जा। कल्लू, अही, बाप रे, आज रात तो कोई चांस नहीं। सो जा, सो जा, सो जा। पापा तो आप मुझे यहाँ से उठा के हॉल में सुलाते हो? नहीं बेटा, सोमनाबुलिज्म में ये जरूरी नहीं कि हम अपने पैरों से चल के जाएं। जैसे हम टैक्सी करते हैं वैसे ही नींद में तूने मुझे कर लिया था। खैर सो जा, सो जा। बुकिंग कैंसिल।
मैं यहीं रहूंगा, कहीं नहीं जाऊंगा। ओके, सो जा सो जा सो जा बेटा। मम्मा, सच में सोमनम्बुलिज्म में ऐसा होता है? सो जा। मुच्छड़, ए मुच्छड़, सोमनम्बुलिज्म। जाने मन, पहले से ही बहुत देर हो चुकी है। पहले मुझे एक बात बताओ। इस वक्त तुम मुझसे कुछ भी पूछो या बोलो, मना कर ही नहीं सकता। जल्दी पूछो जाने मन। तुम्हारी फर्स्ट वाइफ मैं हूँ या तुम्हारी जॉब? दोनों एक ही है मेरे लिए। तुम मेरी पहली बीवी हो और जॉब बड़ी बीवी है। तुम बहुत ही चालू हो। हेलो। ए शंकर, वर्दी उतर जाने के बाद भी तूने पुलिसगिरी नहीं छोड़ी। अब ध्यान से सुन, वो कागज और पुलिस वाले को सेफली यहाँ मेरे पास लेकर आ। ए कटारी, तेरी बचकानी हरकतें कम नहीं हुई। ऐसे बोल रहा है जैसे बच्चे को लॉलीपॉप देना है। जानता था तेरे जैसे क्रैक से बोलना बेकार है, क्योंकि तू तो मानने वाला है नहीं। इसी वजह से तेरी बीवी और बच्चे का खेल खत्म करने के लिए मैंने टीम भेजी है। अगर तू इसी वक्त यहाँ नहीं आया तो वो लोग अपना काम कर देंगे। कृष्णा जी, उन लोगों को कुछ मत करना। मैं आपके पैर पड़ता हूँ। प्लीज प्लीज कृष्णा जी, प्लीज मेरी फैमिली को कुछ मत करना। कृष्णा जी प्लीज। हाँ? कृष्णा से कृष्णा जी पर आ गया। शंकर बेटा शंकर, प्लीज कृष्णा जी, ये हम दोनों के आपस की बात है। उन दोनों ने आपका कुछ नहीं बिगाड़ा। प्लीज कृष्णा जी, कृष्णा जी, कृष्णा जी, कृष्णा जी, कृष्णा जी, कृष्णा जी, कृष्णा जी। क्या रे कृष्णा, तुझे क्या लगा मैं तेरे घर आकर तेरे पैर पकड़ूंगा, तुझसे अपनी जान की भीख मांगूंगा? धोखोड़ी के गुंडे। बोलना रे। कुछ ही देर में तेरे परिवार का सफाया होने वाला है और तू हंस रहा है। दिमाग तो ठिकाने पर है ना, या फिर तुझे किसी टीचर की कहावत याद आ गई? नहीं 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 नहीं, कोई कहावत याद नहीं आई। प्यारे कृष्णा, एक बड़े मजे की बात बताऊं तुझे। क्या है, बोल। बताऊं क्या? ए, जल्दी बोलना। तुझे क्या लगा मेरी बीवी घर बैठकर बस खाना बनाने, साफ सफाई करने, बच्चे को नहलाने, स्कूल का ड्रेस पहनाकर तैयार करने वालों में से है? 2005 स्टेट पुलिस एकेडमी की जो ट्रेनिंग हुई थी, उस बैच की टॉपर थी वो। ऊपर से ताइक्वांडो में ब्लैक बेल्ट। अपने पति और होने वाले बच्चे की खातिर अपने करियर को दांव पर लगाकर घर संभालने वाली शेरनी है वो।
तुम जैसे गुंडों से बाहर यही सोचकर लड़ने की हिम्मत आती है कि घर पे आदि शक्ति बैठी है।